हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े तथ्य। मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। हम लोग का मानव शरीर जो ये रचना है, भगवान की ये जो रचना है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स और जटिल रचना में किस किस से कौन सा कार्य होता है, उस कार्य के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को बनाने के लिए मेरा मकसद ये नहीं है कि उसका रोचक तथ्य जाना जाए। इसका टॉपिक बनाने का मतलब ये है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और पूछे गए भी हैं और पूछे जाते भी हैं। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को, मतलब सारे तथ्य को देखते हैं। कुछ ही तथ्य इस टॉपिक में रहेगा, फिर दूसरे टॉपिक में हम लोग दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहला देखते हैं क्या है कि लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां होता है। जो हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र के बारे में आप नाम जाने सुने होंगे। परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड का कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होता है। कौन कौन? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो ये सब चीज बात की बात है। पूछ रहा है कि आपसे कि जो रेड ब्लड सेल है वो उसका निर्माण कहां होता है, कौन सा शरीर के अंग में ये जो रेड ब्लड सेल बनता है। तो उसका क्या है? अस्थि मज्जा। हिंदी में कहा जाता है उसको अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में कहा जाता है उसको बोन मैरो। तो बोन मैरो एक बार याद रख लीजिएगा कि बोन मैरो जो होता है वो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन का स्थान है, या फिर कह सकते हैं लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। चलिए चीज को रिपीट करते हैं ताकि आपको ये चीज आसानी से याद हो जाए, यहीं पे वीडियो देखते देखते याद हो जाए। अभी भी कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 50% ऐसे स्टूडेंट हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसे फ्रेंड हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन 50% चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर आते हैं। क्या लाल रक्त कण मतलब आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, मतलब लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आपसे सवाल पूछेगा कि ये लाल रक्त कण जो होता है, रेड ब्लड सेल, उसका लाइफ स्पेन क्या होता है। तो उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन, 120 डेज, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं आप इसको 4 मंथ। कितना मंथ? 4 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि लाल रक्त को क्या कहा जाता है। अब देखिए, लाल रक्त से 3 तरह का सवाल आपसे पूछता है कि लाल रक्त का दूसरा नाम क्या है, लाल रक्त को और क्या कहते हैं, या फिर क्या पूछता है कि जीवन काल क्या होता है लाल रक्त का। फिर तीसरा पूछा जाता है कि लाल रक्त बनता कहां है। तो सबसे पहला बात कर लिए कि कहां बनता है, दूसरा बात कर लिए कि 120 दिन होता है, और तीसरा बात कर रहे हैं कि लाल रक्त को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एरिथ्रोसाइट्स। हिंदी में भी एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है और इंग्लिश में भी एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है, जिसको हम लिखे हुए क्वेश्चन 4, उसका क्या है कि शरीर का ताप मतलब टेम्परेचर को नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मतलब हमारा बॉडी जो है, वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कितना होता है? 37 या फिर 38, इसी दोनों के बीच में डिफरेंट आदमी का डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? कुछ ऐसा बॉडी ऑर्गन होगा जो इसको मेंटेन करता होगा। तो उस मेंटेन को, बॉडी टेम्परेचर मतलब ताप को जो नियंत्रित करता है, वो हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हम लोग का एक ग्रंथि है। अगर ग्रंथि के बारे में जरा सा भी आपको डाउट है, थोड़ा सा भी, या आपको समझ में नहीं आया ग्रंथि को, अगर ग्रंथि आपको समझ में नहीं आया, तो जाइए मेरे इस वीडियो के या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें ग्रंथि से रिलेटेड सभी सवाल आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस किए हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या कि उस टॉपिक को डिस्कस किए कि अंतःस्रावीय ग्रंथि कितने हैं और बाह्यस्रावीय ग्रंथि कितने हैं। मतलब क्या कि इंडोक्राइन ग्लैंड कितना है और एक्सोक्राइन ग्लैंड कितना है, ठीक है। तो एक एक करके सारे पॉइंट का वो आप याद कर सकते हैं वहां से। चलिए, तो इसका क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य की सर्वदाता मतलब मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, सॉरी इंग्लिश क्या हुआ? इंग्लिश हुआ यूनिवर्सल डोनर।
यूनिवर्सल डोनर मतलब कि कभी कभी देखिए होंगे कि किसी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई बीमारी हो गया तो उसको रक्त का जरूरत पड़ता है, मतलब ब्लड का जरूरत पड़ता है। कहीं कहीं क्या होता है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, जिसमें हम लोग का नौजवान जो युवा लोग हैं, जितने फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग हमेशा डोनेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ जो है ब्लड ग्रुप, जो वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी डोनेट करके किसी व्यक्ति को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है, ए बी ओ। कौन सा होता है? चलिए जरा सा लिख लेते हैं इसको। कौन सा होता है? ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये अगर आपको वीडियो अगर चाहिए इस पे वीडियो अभी नहीं बनाए हुए हैं, टॉपिक वाइज बना रहे हैं वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं इस वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम में उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप किसी भी डाउट को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है हम लोग का, तो यूनिवर्सल डोनर हो गया रक्तदाता जिसको कहते हैं, सर्वरदाता कहते हैं, तो उसको क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं? मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर। या फिर एक्सेप्ट कौन करता है, मतलब ब्लड ग्रुप किसका ले सकता है, हम लोग किसका ब्लड ले सकते हैं? जिस ग्रुप का ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस ग्रुप का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो ये सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है कि देखिए हम कैसे बताए थे कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ओ सबसे लास्ट में आया, मतलब सबसे लास्ट वाला दिया, किसी को भी दे सकता है। दूसरा नंबर में लास्ट से लास्ट सेकंड में, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं और याद करके चीज को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 7 नंबर कि भोजन का पाचन। ये जो भोजन है हम लोग खाना खाते हैं, इसका पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो इसका प्रारंभ होता है माउथ से। कहां से होता है? माउथ से। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि माउथ में किसका पाचन होता है, जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या खाते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, विटामिन खाते हैं और क्या खाते हैं? मिनरल्स खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज जो खाते हैं, तो ये सब चीज के बाद हम लोग क्या खाते हैं? एक चीज और खाते हैं, क्या है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, इसमें से कौन ऐसा चीज है जो हम लोग का माउथ में पच जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भोजन होता है हम लोग का, वो माउथ में से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में क्या पचता है सर? नेक्स्ट सवाल ये है, यहाँ पे लिखे नहीं है, इससे ये सवाल पूछा जाता है कि माउथ में किसका पाचन होता है? तो किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहां से होता है? माउथ में होता है। इससे एक और नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि सर माउथ से जो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है कितना परसेंट होता है? तो 30% मारिएगा। ठीक है, चूंकि 33% होता है, 31, 32, तो 30% को आइडियल माना गया और 30% आपका जितने भी हम लोग के ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो माउथ है वो 30% कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। सर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कहां से है जो कि हम लोग तुरंत एनर्जी मिल जाए? तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं किसी से भी जनरली भाषा में, क्या कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इससे जो एनर्जी मिलता है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी, वो किससे मिलता है? तो राइस से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, नूडल्स से मिलता है, ये सबसे हम लोग को तुरंत क्या मिल जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स माउथ से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, तो पचना स्टार्ट हो जाता है तो मतलब एब्जॉर्प्शन भी जल्दी हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा तो हम लोग को एनर्जी भी जल्दी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आपको अगर याद होगा कि शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर है। क्या है? हम लोग का लीवर है, यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कितना है ये लीवर है। सर ये कितना बड़ा होता है जो इसको सबसे बड़ा ग्रंथि कहा गया? इस कितना बड़ा होता है इस शरीर में हम लोग का? अगर अप्रोक्स या आइडियल वेट नापे, वजन किसी का लेके 50 केजी का, या फिर 50 केजी से रख लिए 55 केजी का, इस 55 केजी, चलिए 60 केजी का रख लीजिए,
इस 60 केजी में कितना वजन उस ग्लैंड का होता है जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड कहा गया है, किसको, यकृत को। तो याद रख लीजिएगा वो 1.1/2 केजी मतलब 1.5 केजी का वो होता है। कितना केजी का होता है? 1.5 केजी का वो होता है। क्या? ये लीवर, हम लोग का लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है। मतलब अब सबसे पहले पूछा सबसे बड़ा ग्रंथि, अब पूछ रहा है सबसे छोटा ग्रंथि। ये पूछा जाता है आपके सवाल जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। ये सब जनरल क्वेश्चन है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या कहिएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ग्लैंड के बारे में बात हो, अगर ग्लैंड एक जरा सा भी आपको नहीं पता या फिर कुछ भी हो, जानते भी हो, तो एक बार जाइए मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, या फिर इस वीडियो के लास्ट में हम दे देंगे इसका लिंक, ताकि आप देखिएगा कि जो ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी सवाल है आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या कि मनुष्य में पसलियां की संख्या क्या है। ठीक है, पूछ रहा है रिब्स कितना होता है। रिब्स क्या होता है सर? रिब्स पहली बार सुन रहे हैं। पसली, ये पसली होता है। यहां से मतलब लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो पसली कहता है। पसली जो है वो यहाँ पे एक बोन से जुड़ा होता है। क्या चीज से जुड़ा होता है? एक बोन से। आगे में क्या बोन का नाम है? स्टर्नम। स्टर्नम बोन है, वो एक सिंगल बोन होता है। अब यहाँ पे ऐसे करके जुड़ा हुआ है पसली, ये ऐसे करके पसली जुड़ा हुआ है, और पीछे जाके रिब जो है ये कहाँ जुड़ा हुआ है? रीढ़ का हड्डी में। किसमें? रीढ़ का हड्डी में, जिसको बैकबोन कहते हैं। ठीक है, अब ये बैकबोन में जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है सर कितना है, कितना हड्डी होता है ये रिब्स का हड्डी। अगर आप अस्थि से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, इससे पूछा जाता है कि माँ हमारे फेस में कितना हड्डी पाया जाता है, हमारे मानव शरीर के हाथ में कितना हड्डी पाया जाता है, मानव शरीर के इस खोपड़ी में कितना हड्डी पाया जाता है, मानव शरीर के ये पंजा में कितना हड्डी पाया जाता है। अब पूछ लिया है क्वेश्चन क्या? रिब्स में। रिब्स मतलब क्या हो जाता है? पसलियां। ये पसलियां में कितना हड्डी पाया जाता है? तो पसलियां में पाया जाता है 12 जोड़ा मतलब 24। कितना? 24 मतलब 24 हड्डी पाया जाता है यहाँ पे। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये टोटल ये हम लोग देखें कि कितना हम लोग का ये जो रोचक तथ्य है, या फिर कह सकते हैं मानव शरीर से जुड़े कोई तथ्य है, इमेजिंग फैक्ट्स है हम लोग का ये मानव शरीर से, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ डिस्कस किए, और भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं, एक बार इसको मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं। क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? मतलब ये 10 जो तथ्य बताए सर, इसके बारे में फिर से क्विक बताइए सर। रक्त कण का मतलब लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। पूछा लाल रक्त कण मतलब रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज। कितना है? 120 डेज। पूछा लाल रक्त को क्या कहा जाता है? तो सर लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप मतलब टेम्परेचर को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह मतलब यूनिवर्सल डोनर। डोनर किसमें होता है? ओ होता है। ठीक है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? ए बी ग्रुप। कौन सा है? ए बी ग्रुप। चलिए भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहां से? माउथ से। कहां से? कितना परसेंट? 30%। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 केजी। लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए मनुष्य की पसलियां में कितनी संख्या होती है? मतलब मनुष्य में कितनी पसलियां होती है? तो 12 जोड़ा 24 मतलब टोटल 24 हड्डी होता है। अगर हमको पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कोई भी तरह का दिक्कत है तो पूछिएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद।